हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस क्लास 10 के चैप्टर 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। प्यारे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही बेसिक होता है, क्योंकि प्यारे दोस्तों जो धातु एवं अधातु है ये आवर्त सारणी का मुख्य पार्ट होता है। यदि आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप देखेंगे, आगे जाएंगे अगले क्लासेस में, तो केमिस्ट्री की एक अलग से बुक होती है, उसमें आपको आवर्त सारणी के बारे में बताया गया होता है और उसमें धातु एवं अधातु और उपधातुओं की को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया होता है। तो आपके सामने एक सुनहरा चांस है प्यारे दोस्तों, क्लास 10th में ही आपको इसके बेसिक के बारे में बता दिया जाता है। वहाँ आपको अलग अलग बड़े टॉपिक पर चर्चा किया जाता है, लेकिन क्लास 10th का जो ये चैप्टर है इसमें बहुत ही बेसिक से बताया गया होता है। तो आपको मन लगाकर पढ़ना होगा इसको, ताकि आप इसके बारे में जान सके और बोर्ड एग्जाम में उठने वाले छोटे से छोटे क्वेश्चंस का आप जवाब दे सकें। तो चलिए प्यारे दोस्तों, बिना बात करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आपको जब चैप्टर शुरू करना होगा प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको तत्वों के बारे में जानना होता है और ये क्लास 9th में आपको पढ़ा दिया गया होता है। तो यहाँ आपको चर्चा नहीं किया है कि तत्व किसे कहते हैं, इसीलिए मैं भी यहाँ नहीं करने वाला, क्योंकि आपको डायरेक्ट टॉपिक पे मैं ले चलूँगा ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट टच कर पाओ, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, यहाँ मैंने लिख के रखा है कि तत्वों को उनके गुणों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया है। यदि आपको छोटा मोटा नॉलेज देना चाहूँ तो आप समझ सकते हैं कि क्लास 9th के जब साइंस आप पढ़ोगे तो उसमें पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया था। अभी मैं छोटे में बता देता हूँ प्यारे दोस्तों। एक होता है शुद्ध और दूसरा होता है अशुद्ध। प्यारे दोस्तों, शुद्ध में क्या होता था कि आपको आता था तत्व और यौगिक। शुद्ध में दो लोग आते थे। पहला क्या आता था, एक है तत्व और दूसरा यौगिक। बस मैं छोटा सा बताने वाला हूँ प्यारे दोस्तों, छोटे में। और यहाँ दिया गया अशुद्ध में आता था मिश्रण। बस इतना ही आपको समझना है। तो ये जो तत्व है प्यारे दोस्तों, इसी को बोला गया है, तत्वों को उनके गुणों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया है। हायर क्लासेस में जाओगे तो एक चीज़ और बता दिया जाता है, उपधातु, लेकिन अभी यहाँ नहीं पढ़ना है। यहाँ इस चैप्टर में केवल धातु और अधातु के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो यहाँ तो मैंने बता दिया। तो यहाँ देख सकते हैं तत्वों को उनके गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक लेते हैं धातु। हालांकि जब आप एनसीईआरटी उठाओगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म लिखिए, यहाँ से आपको स्टार्ट किया गया है। लेकिन मैंने यहाँ पे धातु का एक डेफिनेशन छोटे में दे दिया है। क्या दिया गया है, हम लोग जानते हैं कि तत्वों को ही धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, जब हम धातु का डेफिनेशन देंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का गुण रखते हैं। निश्चित है भाई, जब किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्या है, नेगेटिव गुण है, और जब उसमें से कमी होगा इलेक्ट्रॉन का, यानी त्याग देगा, तो क्या हो जाएगा, धनायन बन जाएगा। तो ऐसे वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का गुण रखते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल की बात यदि हम लोग करें तो लोहा, जिसे आप लोग Fe बोलते हो, कापर Cu, एल्युमिनियम Al, जिंक Zn, मैग्नीशियम Mg, सोडियम Na, सीसा लेड, यानी जिसे आप सिंबल में Pb यूज करते हो। ये सब प्यारे तो आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं धातुओं के। लेकिन अब हमारा टॉपिक शुरू होता है धातुओं के भौतिक गुण, क्योंकि यहीं से आपके एनसीईआरटी में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, धातुओं के भौतिक गुण में हम देखें तो यहाँ है धात्विक चमक। धात्विक चमक का मतलब यहाँ दिया गया, धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातु की इस गुण को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। मतलब यहाँ साफ साफ ये बताया गया है कि जितने भी धातु हैं उनकी सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। धातु के इसी गुण को धात्विक चमक कहा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में लीजिए चांदी, या तो आप लोहे, कोई भी वस्तु जब लोहे की बनाई जाती है या चांदी की बनाई जाती है तो चमकती है कि नहीं। प्यारे दोस्तों, यही यहाँ दिया गया है, धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण को क्या बोला जाता है, धात्विक चमक। अब उसके बाद दिया गया है कठोरता। धातुओं के कठोरता की बात करें प्यारे दोस्तों तो कह रहा है धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। मतलब लगभग धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। यहाँ मैंने लगभग क्यों लगाया, आपको यहाँ अपवाद में कुछ देखने को तत्व मिलेंगे। कह रहा है कुछ धातुएं इतनी मुलायम अर्थात नरम होती हैं कि उसे चाकू से काटा जा सकता है। मतलब कुछ धातुएं इतनी नरम होती हैं कि उन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द तत्व क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, कठोर होते हैं। अब यहाँ दिया गया है इंपॉर्टेंट एक बात, कह रहा है मरकरी, पारा जिसे आप लोग बोलते हो, एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है।
अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन उठता है, सर कमरे के तापमान का मतलब? प्यारे दोस्तों, साइंस में एक मानक ताप माना जाता है, कमरे के ताप को कितना माना जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कमरे के ताप का मतलब क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको इसके आगे के टॉपिक्स को बताता हूँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गुण की तरफ। हमारा तीसरा गुण है गलनांक। तो फिर दोस्तों मतलब गलनांक का मतलब पिघलना। तो यहाँ देख सकते हैं कि सामान्यतः धातुओं का गलनांक उच्च होता है। जितने भी धातुएं होती हैं, यदि उन्हें ताप दिया जाता है तो उनको गलने के लिए यानी पिघलने के लिए प्यारे दोस्तों क्या होता है, उच्च ताप की आवश्यकता होती है। मतलब ज़्यादा ताप देंगे तभी ये पिघलेंगी। यहाँ दिया गया है अपवाद में क्या दिया गया है, देख सकते हैं कि गैलियम और सीजियम एक ऐसे धातु हैं प्यारे दोस्तों कि इनका गलनांक बहुत कम होता है। हालांकि हम लोग धातुओं के गुण में क्या पढ़े कि सामान्यतः धातुओं का गलनांक उच्च होता है, लेकिन जस्ट यहाँ अपवाद आ गया, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, जबकि ये धातु है। फिर दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पुटअप होते हैं कि ऐसी कोई धातु बताइए जिसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, यानी बहुत कम होता है। तो यदि आप इन सब अपवाद को याद रखेंगे तो आप आसानी से उस क्वेश्चंस का जवाब दे पाओगे। तो अब यहाँ दिया गया है चौथा गुण, देख सकते हैं आघातवर्ध्यता। करा कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, यानी धातु को यदि पीटा जाए तो उन्हें फैलती हैं वो लोग, तो उनका चादर बनाया जा सकता है। तो यहाँ कहा गया इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। यहाँ आपको एग्जाम्पल यानी नोट में क्या दिया गया है, सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं हैं। हालांकि सभी धातुएं आघातवर्ध हैं, लेकिन सोना और चांदी में सभी धातुओं की तुलना में ज़्यादा आघातवर्ध पाया जाता है। यदि अर्थात इनको यदि पीटा जाए तो क्या होता है प्यारे दोस्तों, बहुत तेज़ी से फैलती हैं। अब यहाँ दिया गया है तन्यता। करा कुछ धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं के इस गुण को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, तन्यता कहा जाता है। अब यहाँ फिर नोट में दिया गया है कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किमी तक लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी लंबा तार खींचा जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों है ना इंटरेस्टिंग वाली बात। तो आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा, तब आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। यहाँ दिया गया विद्युत तथा उष्मा के चालक। कह सभी धातुएं विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, यानी चालक भी बोल सकते हैं, सुचालक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया है अपवाद में क्या कहा गया है कि सीसा यानी लेड एवं पारा, जिसे आप लोग मरकरी भी बोलते हो, ये धातु है। धातु होते हुए भी विद्युत तथा उष्मा के कुचालक है, यानी इनमें विद्युत तथा उष्मा का प्रवाह नहीं होता है प्यारे दोस्तों। जबकि यहाँ दिया गया है कि सभी धातु विद्युत तथा उष्मा के चालक होते हैं। तो यहाँ पे सीसा और पारा भी तो है, लेकिन इनमें ये विद्युत तथा उष्मा के सुचालक नहीं होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसा कोई धातु बताइए जो विद्युत तथा उष्मा का कुचालक हो। तो आप दोनों जवाब दे सकते हैं, अगर एक याद है तो एक भी जवाब दे सकते हो। अब यहाँ दिया गया ध्वनिक। करा धातुएं किसी ठोस पदार्थ से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। आपने देखा होगा आपके स्कूल में जब बेल बजाई जाती है तो बेल किसका होता है, लोहे का, लेकिन जिससे उसे बजाया जाता है वो किसका होता है प्यारे दोस्तों, लकड़ी का होता है, लेकिन फिर भी ध्वनि उत्पन्न करती है कि नहीं। तो आई होप प्यारे दोस्तों धातुओं के बारे में उनका अब डेफिनेशन क्या होगा, उसके भौतिक गुणधर्म क्या होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको अधातु के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अधातु। अधातु किसे कहते हैं देख लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने का गुण रखते हैं अधातु कहलाते हैं। यार दोस्तों अभी तक आप लोगों ने देखा था धातुओं में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का गुण रखा जाता था, और इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है। उसमें त्यागना होता था इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ ग्रहण हो रहा है। बस यही डिफरेंस है। अगर आपको कभी अंतर भी पूछा ना धातुओं और अधातुओं में क्या अंतर है, तो आप यही डेफिनेशन बताकर अंतर उसमें बता सकते हैं। यहाँ दिया गया है एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन आदि ऐसी बहुत सी धातुएं हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मतलब ऐसी बहुत सी अधातुएं हैं प्यारे दोस्तों, धातुएं नहीं अधातुएं हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। अब यहाँ दिया गया है अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है कि यदि उनको ऊपरी तरह से देखने पर कैसे लगते हैं, वही उनके गुण के बारे में बताना है प्यारे दोस्तों। तो चमक की बात करें तो यहाँ कहा जा रहा है प्यारे दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा अधातु लिख सकते हैं आप। अधातुओं में चमक नहीं पाया जाता है।
अपवाद में क्या है, हीरा एवं आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीले होते हैं। यार दोस्तों ऐसा कई जगह आपको अपवाद देखने को मिलेंगे, है तो अधातु लेकिन उनमें गुण पाया जा रहा है धातुओं का, तो ये अपवाद में निकल जाते हैं। वहाँ मैंने बता भी दिया है ताकि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस बने तो आप आसानी से उसके जवाब को दे सकें। यहाँ पे दिया गया है अवस्था यानी रूप की बात करें इनके, तो कह रहा है कमरे के ताप पर अधातु ठोस या गैस होते हैं। आपने क्लोरीन गैस का नाम सुना होगा, क्लोरीन क्या है, गैस है। तो ऐसे बहुत से आपको मिल जाएंगे। तो कह रहा है कमरे के ताप पर क्या होते हैं, अधातु ठोस या गैस होते हैं। लेकिन अपवाद में क्या दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ब्रोमीन यानी जिसे आप Br इसका सिंबल है, कह रहा है ब्रोमीन अधातु होते हुए भी चमकीला द्रव है। एक बात तो क्या हुआ यहाँ पे कि जो अधातु होते हैं वो ठोस या गैस होते हैं कमरे के ताप पर, लेकिन यहाँ द्रव कैसे हुआ जबकि अधातु है। तो इसका मतलब यहाँ अपवाद में पाया गया है कि ब्रोमीन अधातु होते हुए भी चमकीला द्रव है। चमकीला आया तो इसका मतलब इसमें धातुओं का गुण पाया गया, तो है ना अपवाद में। तो अधातु होते हुए भी चमकीला कैसे हो सकता है, द्रव रूप में कैसे हो सकता है, जबकि ये ठोस या गैस ही होता है। तो प्यार दोस्तों ये सब अपवाद की श्रेणी में आते हैं। यही सब तो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। ऐसा कोई अधातु बताइए जो कमरे के ताप पर चमकीला द्रव हो, तो आप ब्रोमीन का जवाब दे सकते हो। अब यहाँ दिया गया आघातवर्ध, कर अधातुओं को पीट कर पतला चादर नहीं बनाया जा सकता है। धातुओं में क्या होता था, आघातवर्ध मतलब चोट मारने पर प्यार दोस्तों बढ़े, और इसमें ऐसा नहीं होता है, आघातवर्ध नहीं होते हैं। अधातुओं को पीट कर पतला चादर नहीं बनाया जा सकता है। अब यहाँ दिया गया है तन्यता, तन्यता का देख लेते हैं। तो कह रहा है अधातुओं को पतले तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता है। तो यार दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कि जैसे जितने धातुओं में गुण थे, जस्ट उसी के विपरीत अधातुओं में गुण है। उनको पीट कर क्या बनाया था, चादर बनाया जा सकता था, इनको भी नहीं बनाया जा सकता। उनको खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता था, इनको खींचकर लंबा तार नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ दिया गया विद्युत तथा उष्मा के कुचालक, ध्यान से सुनिएगा, वहाँ सुचालक का नाम दिया गया था, यहाँ कुचालक मतलब इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। यहाँ दिया गया अधातु विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। फिर से इसमें अपवाद एक देखने को मिलता है प्यार दोस्तों, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपर रूप है, अधातु होते हुए भी विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। प्यार दोस्तों यदि आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को थोड़ा रिपीट कर लीजिएगा, पीछे से आप बैक करके देखेंगे तो 100% समझ में आएगा, क्योंकि मैंने अपने आप को 100% समझाया है यहाँ पे ताकि आप समझ पाएँ। प्यार दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे फिर से रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आपको ना समझ में आए, प्यार दोस्तों मैं थोड़ा सा स्पीड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा चला जा रहा है। अगर मैं धीरे धीरे बोलूँगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो का रूप ले लेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा, और हमारे पास टाइम भी कम है। प्यार दोस्तों मैं नया सेशन जब शुरू करूंगा तो न्यू स्टार्ट करूंगा बैच, तो उसमें धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। अभी आप पर बोर्ड एग्जाम का फाउंडेशन है तो आप अच्छे से पढ़िएगा। तो प्यार दोस्तों अभी तक आप लोगों को जितना बताया गया है, NCERT में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं उस क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। आप उसका जवाब लिख कर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए मैं उस क्वेश्चंस को लिख देता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।